दोस्तों, हम सब कॉमेडियन भारती सिंह को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की पहली कॉमेडियन उमा देवी खत्री की, जिन्हें हम जानते हैं टुनटुन के नाम से। हालांकि अपने मोटापे के कारण उमा देवी को कई बार बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया और लोगों को खूब हंसाया। उमा देवी के बचपन की बात करें तो इनका बचपन बहुत ही संघर्ष और गरीबी में बीता था। जन्म हुआ था 11 जुलाई 1923 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के एक छोटे से गांव में। बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इनका पालन पोषण किया था इनके चाचा जी ने। इनका एक भाई था जिसका नाम था हरि, और वह उमा से बेहद ही प्यार करता था। एक इंटरव्यू में उमा देवी खुद बताती हैं कि अक्सर ही इनका भाई रामलीला में भाग लिया करता था, और एक बार वह घर की छत पर बैठकर रामलीला देख रही थी कि तभी अचानक वह छत से नीचे गिर गई और उनका भाई मंच पर रामलीला छोड़कर उन्हें उठाने के लिए आ गया। लेकिन जल्द ही इनका भाई भी इस दुनिया को अलविदा कह गया और इन्होंने अपने दिन बताए गरीबी में, यहाँ तक कि इन्हें अपना पेट भरने के लिए अपने ही रिश्तेदारों के घर काम भी करना पड़ा। उमा देवी को बचपन से ही गाने सुनने का बेहद शौक था, इसीलिए वह रेडियो पर गाने सुनती थी और गुनगुनाती भी थी। हालांकि किसी के सामने ये गीत नहीं गाया करती थी, क्योंकि उस समय लड़कियों का गाना गाना या शिक्षा हासिल करना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता था। फिर एक दिन उमा देवी अपना घर छोड़कर अपना सपना पूरा करने के लिए सपनों की नगरी मुंबई में आ गई, और यहीं से शुरुआत हुई उमा की गायिका बनने की। उमा की मुलाकात हुई प्रसिद्ध संगीत निर्देशक नौशाद अली से। उमा खत्री और नौशाद अली के बीच की बातचीत बेहद ही दिलचस्प है। कहते हैं कि उमा ने नौशाद अली से कहा था कि वह गीत गा सकती है और अगर उन्हें काम नहीं दिया गया तो वह समुद्र में डूबकर मर जाएगी। नौशाद अली ने उनकी बात भी सुनी, उन्हें काम भी दिया। 1946 में उमा देवी ने फिल्म वामिक अजरा में एक गाना गाया, लेकिन जिस गाने ने इन्हें पूरे भारत में पहचान दिलाई वह फिल्म दर्द का गाना था अफसाना लिख रही हूँ। इसके बाद इन्होंने एक के बाद एक हिट गाने दिए और करीब 45 गाने गाए। शादी के बाद उमा देवी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त होगी और इसी बीच नए गायकों ने संगीत की दुनिया में कदम रख लिया, और इसी समय नौशाद अली ने उमा को एक्टिंग के क्षेत्र में हाथ आजमाने की सलाह दी। तो उमा देवी ने इच्छा जताई कि वह अपनी पहली फिल्म दिलीप कुमार के साथ करना चाहती है। उस समय नौशाद अली फिल्म बना रहे थे, नाम था बाबुल, जिसमें दिलीप कुमार मुख्य भूमिका में थे। बस फिर क्या था, नौशाद अली ने उमा देवी को एक हास्य भूमिका की पेशकश की, जिसे उमा देवी ने स्वीकार कर लिया, और बाबुल में उमा देवी का किरदार काफी हिट रहा। इसके बाद उमा देवी ने करीब 198 हिंदी और उर्दू फिल्में की। उमा देवी टुनटुन कैसे बन गई, ये भी एक बेहद ही दिलचस्प किस्सा है। असल में हुआ ये था कि बाबुल के सेट पर एक सीन में उमा देवी दौड़ रही थी और दिलीप कुमार उनके पीछे थे। वह बिस्तर पर गिर जाती है, तब दिलीप कुमार ने उनसे कहा कि उनका नाम तो टुनटुन होना चाहिए था। बस इसी फिल्म के सेट पर उमा देवी खत्री बन गई टुनटुन, जिसे पूरा विश्व जानता है। टुनटुन बनने के बाद उमा देवी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने हिंदी सिनेमा को एक के बाद एक हिट फिल्में दी और वह पूरी दुनिया में टुनटुन के नाम से मशहूर हो गई और बन गई भारतीय सिनेमा की पहली महिला कॉमेडियन। और लंबी बीमारी के बाद 24 नवंबर 2003 को टुनटुन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन हमारे इतिहास में उसका नाम हमेशा ही बतौर कॉमेडियन चमकता रहेगा।